ये है कानपुर, उत्तर प्रदेश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला। यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर चौबेपुर इलाके में एक छोटा सा गांव है बिकरू। वैसे तो हिंदुस्तान में लाखों गांव हैं, लेकिन 2020 में बिकरू ऐसा बदनाम हुआ कि इस गांव के चर्चे पूरे देश में होने लगे। इसकी वजह है इस गांव का खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे, जिसने 8 पुलिसकर्मियों को मौत की नींद सुला दी थी। तो चलिए आज हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कानपुर के गब्बर विकास दुबे के बारे में। विकास बिकरू गांव का एक छोटा सा गुंडा था, लेकिन साल 1996 के बाद विकास दुबे कानपुर देहात का एक ऐसा नाम बन चुका था जिसका कहर आम जनता में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नेताओं में इस कदर था कि इसके खिलाफ कोई एक शब्द भी नहीं बोलता था। इसका काम रंगदारी और धमकाकर ज़मीनों पर कब्जा करना था। विकास दुबे के गैंग की चौबेपुर की गलियों से शुरुआत हुई थी। वह जैसे जैसे ताकतवर होता गया, उसके साथियों की लिस्ट भी बढ़ती गई, जो लोगों को धमकाने और अवैध वसूली का काम करते थे और अपने पंडित जी यानी विकास के लिए जान तक देने के लिए तैयार थे। अमर दुबे, जय वाजपेयी, प्रभात और दयाशंकर इस गैंग का हिस्सा थे। कोई विकास के काले धन को सफ़ेद करने का काम करता था, तो कोई इसका नाम लेकर ज़मीनों पर कब्जा करता था। इस गैंग की ताकतवर होने की सबसे बड़ी वजह थी बड़े बड़े नेताओं और पुलिस महकमों में इसकी पहचान, जिसके दम पर वह अपने सभी काम करवाता था। विकास को अपनी ताकत का इतना गुरूर था कि वह बिकरू गांव में अब खुद को पंचायत का मुखिया मानता था। 90 के दशक में लोगों से मारपीट और लूटपाट करने वाला विकास दुबे 30 साल के बाद कानपुर की राजनीतिक पार्टियों की आंखों का तारा बन गया और राजनीतिक पार्टियों को यकीन हो गया था विकास दुबे की दम पर वोट बैंक किसी भी पाले में खींच सकता। इसलिए बीएसपी हो या फिर सपा, वह दोनों पार्टियों में आसानी से शामिल हो गया। 2015 से 2016 के दशक में विकास दुबे लखनऊ में बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले में चलता था। उसके काफिले में लोगों के पास हथियार होते थे, जबकि ना तो वह विधायक था, ना ही सांसद और ना ही मंत्री। उसी दौरान जी न्यूज़ के संवाददाता से बातचीत में विकास दुबे ने खुद को कानपुर का छोटा समाज सेवी कार्यकर्ता बताया। इसके साथ ही इसके पास कुछ ऐसी भी गाड़ियां थीं जो बिना रजिस्ट्रेशन के ही चलाई जा रही थीं। इसके अलावा वह खुद लखनऊ नंबर की एम्बेसडर का इस्तेमाल करता था। यहाँ तक कि विकास ने एक बार जेल में रहते हुए शिवराजपुर से नगर पंचायत का चुनाव भी लड़ा और जिसमें उसे जीत भी मिली। 1999 में रिलीज़ हुई अर्जुन पंडित विकास दुबे की ज़िंदगी से मिलती जुलती थी और इन्हीं सब के चलते उसे प्यार हो गया। अपने सबसे अच्छे दोस्त और उसी के गैंग के गैंगस्टर राजू निगम की बहन से, जिसके घर में वो अक्सर आता जाता रहता था, और फिर बंदूक की नोक से उसने राजू की बहन को अगवा किया और उससे शादी की। फिर कुछ समय बाद विकास दुबे का ध्यान गया लल्लन वाजपेयी के ऊपर, जो कि उस समय के भाजपा नेता राज्य मंत्री संतोष शुक्ला का भाई था, और उसने लल्लन वाजपेयी को फ़ोन कर धमकी दी थी। लेकिन उसे जानकारी मिली कि भाजपा नेता संतोष शुक्ला सिवली थाने में उसे मारने का प्लान बना रहे थे। इसके बाद विकास सिवली थाने पहुंचा और भाजपा नेता संतोष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी। राज्य मंत्री की हत्या की खबर अब हर अखबार में छपने लगी और बसपा को शर्मिंदगी से उसे अपनी पार्टी से बाहर करना पड़ा। इसके बाद 2006 तक विकास दुबे ने ड्रग्स की तस्करी भी शुरू की, लेकिन उसमें वह कामयाब नहीं हुआ और 5 किलो माल के साथ पकड़ा गया। लेकिन जल्द ही उसे जमानत मिल गई। सत्ता में कौन था कौन नहीं, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो खुद ही अपना कानून बनाता था। अब तो पुलिस भी ये सोचने लगी कि विकास को गिरफ्तार करने का कोई फ़ायदा नहीं,
क्योंकि उसके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन फिर 2018 में उनको मौका मिला, जब विकास के चचेरे भाई की बीवी पुलिस थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आई और विकास गिरफ्तार हुआ। लेकिन 18 महीने के बाद फिर उसे जमानत मिल गई। इसके बाद जुलाई 2020 में विकास के साले राहुल ने एक और एफआईआर दर्ज की और पूछताछ के लिए जब सीओ देवेंद्र मिश्रा उसके पास गए, लेकिन विकास ने उनकी बेइज्जती करके वहां से भगा दिया। लेकिन बाद में नाराज सीओ ने 2020 में विकास के एनकाउंटर की योजना बनानी शुरू की और इसके लिए 25 आदमियों की टीम बनाई गई। लेकिन हमेशा की तरह विकास को इसकी खबर भी पहले ही मिल चुकी थी और वह इसके लिए पहले से ही तैयार था और बिकरू गांव में पुलिस वालों के लिए जाल बिछाकर 9 पुलिस वालों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद बौखलाए पुलिस वालों ने एक एक करके विकास के सभी गुर्गों को मार गिराया। इसके बाद विकास को अंदाज़ा हो गया कि वो अब कानपुर में सुरक्षित नहीं है और वो वहाँ से भागकर मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर में चला गया और वहाँ पर समर्पण कर दिया। जिसके बाद पुलिस वाले उसे लेकर कानपुर आ रहे थे, मगर बीच रास्ते में ही दुर्घटनावश पुलिस की गाड़ी पलट गई और पुलिस से भागते समय विकास का एनकाउंटर करना पड़ा। और यहाँ खत्म हुई बिकरू के गब्बर विकास दुबे की कहानी। तो आप सभी को ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में बताएं।